बारिश के सियाह बादल आसमान पर छा चुके थे। हवा में अजीब सी दहशत थी और एक अजीम कश्ती जमीन पर तैयार खड़ी थी। इसी हंगामे में एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते कदमों से हजरत नूह के पास आई। उसके कपड़े बोसीदा थे, आंखों में बरसों का दर्द था। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, जब तूफान आए तो मुझे अपनी कश्ती में याद रखना। मैं अकेली हूं, मेरा कोई नहीं। हजरत नूह ने नरमी से उसकी तरफ देखा और फरमाया, मां, निजात कश्ती से नहीं, ईमान से मिलती है। अल्लाह को याद रखो, वही तुम्हें बचाने वाला है। औरत खामोश रही। लोग हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और फिर आसमान फट पड़ा। पानी जमीन से भी निकला और आसमान से भी। कश्ती चल पड़ी, मगर उस कयामत खेज हंगामे में शोर, चीखें, टूटती जमीन और बहता आसमान, वो ज़ईफा लड़खड़ाते कदमों के साथ कश्ती तक पहुंच ही ना सकीं। पानी ने शहरों को निगल लिया, घर मिट गए, आवाजें खामोश हो गईं और दुनिया एक बेकिनार समंदर बन गई। वक्त गुजरता रहा, दिन महीनों में बदल गए। आखिरकार तूफान थम गया। कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई। एक दिन हजरत नूह एक वीरान बस्ती से गुजरे। हर तरफ खामोशी, मलबा और निशाने अजाब। अचानक उनकी निगाह एक छोटी सी झोंपड़ी पर ठहर गई। दिल कांप उठा। वही बूढ़ी खातून, जिंदा, सलामत, यूं बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हजरत नूह ने हैरत से पूछा, मां, ये कैसे मुमकिन हुआ? खातून ने सादगी से कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या वो तूफान आ गया था जिसका आप जिक्र करते थे? वो जानती ही ना थी कि अजाब आया और गुजर भी गया। अल्लाह ने उनकी सच्चाई की खातिर और नबी के वादे की हुर्मत रखने के लिए पानी के बीच रहमत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसे तूफान भी उबूर न कर सका। अल्लाह के वादे कभी टूटते नहीं और जो उस पर यकीन रख ले, अल्लाह उसे वहां से बचा लेता है जहां अकल, ताकत और तदबीर सब जवाब दे जाएं।